हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी स्टडी बाय रश्मि व्यास। आज के इस वन शॉट वीडियो की सीरीज में हम पढ़ेंगे यूनिट 5 बिजनेस अरिथमेटिक क्लास 12 एंटरप्रेन्योरशिप सिलेबस। इस वीडियो में बिजनेस अरिथमेटिक जो कि एक न्यूमेरिकल असेसमेंट का चैप्टर है, जिस चैप्टर में न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा है, तो इसमें हम देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर सिंगल प्रोडक्ट जो कि आप क्लास 11th में देख ही चुके हैं और अभी आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल असेसमेंट में भी यही चैप्टर किया होगा। एंड देन EOQ एंड ROI ये हमें करना है, राइट? So let us begin with the break-even point for multiple product. As we all know, what is break-even point? Break-even point क्या होता है? Break-even point होता है the situation for any business, situation of no profit no loss. किसी भी business के लिए no profit no loss की situation को कहा जाता है break-even point. Means एक ऐसा point, एक ऐसी situation जहाँ business के जितनी revenue generate हो रही है, बिजनेस के एक्सपेंसेस भी उतने ही हो रहे हैं। मींस रेवेन्यू जो है वो एक्सपेंसेस को कवर कर रही है, सेट ऑफ कर रही है। बिजनेस को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो बिजनेस को कोई लॉस भी नहीं हो रहा है। इस सिचुएशन को कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट, वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस ऑफ एनी बिजनेस। ये हम क्लास 11th इन एंटरप्रेन्योरशिप में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 12th में भी पढ़ चुके हैं। तो फटाफट से हम ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीपल प्रोडक्ट सेल्स मिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल हमने यहाँ लिया है, जिस एग्जांपल में 3 प्रोडक्ट्स दिए हैं A, B एंड C, और इन 3 प्रोडक्ट में सेलिंग प्राइस है A की 80 रुपीज, B की 45 रुपीज एंड C कमोडिटी की 60 रुपीज सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। Then variable cost per unit is 40, 15 and 20. Then sales mix percent given is 50%, 20% and 30%. ये हमें ये given data है। Fixed expenses हमें दिए गए हैं ₹38,000। ठीक, ये डेटा हमें given दिया है और we need to calculate break even point in units and in rupees also for each product. तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो सेल्स मिक्स वाला ब्रेक इवन पॉइंट होता है, मींस मल्टीपल प्रोडक्ट जिसमें सेल्स मिक्स दिया होता है, इसमें हमें 5 स्टेप्स में ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होता है, राइट? कितने स्टेप्स में? 5 स्टेप्स में। और उसके पहले हमें ये समझना होता है कि सेल्स मिक्स क्या है। अब एक ये नई चीज है, सेल्स मिक्स क्या है? सेल्स मिक्स मीन्स ओवरऑल सेल्स में अप्रोक्सीमेट A कमोडिटी 50% सेल हुई है, B कमोडिटी 20% सेल हुई है और C कमोडिटी 30% सेल हुई है। मींस ओवरऑल सेल में A का परसेंट है 50, B का परसेंट है 20 और C का परसेंट है 30। ओवरऑल सेल्स में से 50% माल एक प्रोडक्ट का बिका है, 20% B का और 30% C प्रोडक्ट का माल बिका है और हमें फिक्स एक्सपेंसेस दे दिए गए हैं 38,000। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं फटाफट से। फर्स्ट स्टेप है हमारी, एज वी ऑल नो, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी? कंट्रीब्यूशन निकालना। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो प्रोडक्ट A का कंट्रीब्यूशन आएगा हमारा 40 रुपीज, प्रोडक्ट B का कंट्रीब्यूशन आएगा हमारा 30 रुपीज एंड प्रोडक्ट C का कंट्रीब्यूशन आएगा हमारा अगेन 40 रुपीज। अब नेक्स्ट है हमारा WAC, हमें निकालना है वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन। अब वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन निकालने में बच्चे जनरली गलती करते हैं। हमें वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन निकालना है इस कंट्रीब्यूशन का, जो भी हमने कंट्रीब्यूशन निकाला है इसका वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन निकालना है। मींस हमने जो 40 रुपीज का सेल्स मिक्स परसेंट, 40 का 50% कितना होगा? 20, 40 का 50%, 30 का 20% कितना होगा? 3 2 6 और 40 का 30% मीन्स 4 3 12। ये हमारा आ गया वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन फॉर ईच प्रोडक्ट।
हमने किसका निकाला, कंट्रीब्यूशन निकाला, और कंट्रीब्यूशन का सेल्स मिक्स परसेंट, कंट्रीब्यूशन का सेल्स मिक्स परसेंट, कंट्रीब्यूशन का सेल्स मिक्स परसेंट फॉर सी, ये हमने निकाला। नाउ WAC इज 26 एंड 12। अब हमें निकालना है TWAC यानी टोटल वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन। टोटल वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मतलब इन सबका टोटल, ठीक। 20 + 6 26, 26 + 12 इज 38। अब हमारा TWAC कितना आया, 38। ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 2। हमारी स्टेप 2 क्या हुई है, TWAC हमारा आया है, टोटल वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन इज 38। नाउ हमारी स्टेप नंबर 3 इज ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर ब्रेक इवन पॉइंट फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड एक्सपेंसेस अपॉन TWAC। यहाँ फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमें गिवन है, TWAC हम निकाल चुके हैं, तो हम भी हैव बोथ द वैल्यूज, हमारे पास दोनों ही वैल्यूज है। 38,000 अपॉन 38, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा 1000 यूनिट्स। अब ये 1000 यूनिट्स जो है ये हमारा स्टेप नंबर 3 है। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया, 1000 यूनिट्स, ये हमारी स्टेप नंबर 3। अब यहाँ जो तीनों स्टेप समझ में आई स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेप में हमने निकाला है कंट्रीब्यूशन, सेकंड स्टेप में हमने निकाला है TWAC, और थर्ड स्टेप में हमने निकाला है ब्रेक इवन इन यूनिट्स फॉर ऑल 3 प्रोडक्ट्स। अब यहाँ जो 1000 यूनिट्स ब्रेक इवन पॉइंट आया है, ये यूनिट्स आया है सारे प्रोडक्ट की, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ब्रेक इवन यूनिट्स निकालो फॉर ईच प्रोडक्ट ना, हर प्रोडक्ट की ब्रेक इवन यूनिट बताइए। यहाँ तो हमने निकाली ब्रेक इवन प्रोडक्ट की, सारे ब्रेक इवन पॉइंट निकाला है हमने सारे प्रोडक्ट की। अब हमें इसे इंडिविजुअल प्रोडक्ट की किस तरह से निकालेंगे, हम ब्रेक इवन जो ओवरऑल निकला है 1000 यूनिट्स, यहाँ हम फिर से ड्रॉ करते हैं, 1000 यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेल्स मिक्स परसेंट से। किससे, सेल्स मिक्स परसेंट 50/100। अगेन 1000 into 20/100, 1000 into 30/100 मीन्स सेल्स मिक्स परसेंट हमने कितनी बार यूज किया स्टूडेंट्स, 2 बार। एक बार सेल्स मिक्स परसेंट यूज किया WAC निकालने के लिए, और एक बार सेल्स मिक्स परसेंट यूज किया हमने ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने के लिए हर प्रोडक्ट की। तो 1000 का 50% कितना हुआ, 500, 1000 का 20% 200, 1000 का 30% है 300। तो ये आ गई हमारी यूनिट्स। ये हमारी स्टेप नंबर 4, राइट। स्टेप 4 हो गई। अब स्टेप नंबर 5, स्टेप 5 है हमारी, अब ये जो 500, 200 और 300 यूनिट्स ब्रेक इवन यूनिट्स आई हैं, ये हमारा फर्स्ट आंसर आया। सेकंड आंसर ब्रेक इवन रुपीस पूछा गया है। अब इसमें ब्रेक इवन रुपीस में निकालने के लिए हम इस 500 को मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस से, ठीक है। ए की सेलिंग प्राइस कितनी है, 80। 200 इंटू बी की सेलिंग प्राइस कितनी है, 45, और सी की सेलिंग प्राइस कितनी है, 60। अब बीपी रुपीस में ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आता है। दिस इज अवर स्टेप 5, दिस इज फॉर यू। ये आपका आंसर जो भी आएगा वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, इज इट करेक्ट और नॉट। सो हियर आज हमने देखा ब्रेक इवन सेल्स मिक्स वाले मल्टीपल प्रोडक्ट के ब्रेक इवन यूनिट्स और ब्रेक इवन रुपीस निकालने का तरीका। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। So students, our next topic is economic order quantity. Economic order quantity जिसे हम EOQ भी बोलते हैं। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ऐसी ऑर्डरिंग क्वांटिटी जिसमें कंपनी को कम से कम पैसा लगे, है ना। मीन्स फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी को एक बार बार ऑर्डर देने जाना पड़ता है, तो बार बार उसके ट्रांसपोर्टेशन पैसे,
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बार बार इंस्पेक्शन कॉस्ट, बहुत सारी चीजें लगती है। और अगर एक बार में बल्क ऑर्डर दे दें तो वो सामान को संभालने के लिए भी एक्सपेंसेस लगते हैं। जो भी मटेरियल हमने मंगवाया है उस सामान को वेयर हाउसिंग में उसका डैमेज होता है, उसका स्टेल हो जाता है, कुछ सामान खराब हो जाता है, तो उसकी केयर करने में भी पैसे लगते हैं। तो क्या किया जाए? तो ऐसे में जो है कंपनी EOQ निकालती है, मतलब ऐसी क्वांटिटी, इतना अमाउंट, इतनी क्वांटिटी ही ऑर्डर करें जिसमें कि हमें हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम लगे और हमें संभाल कर रखने होल्डिंग कॉस्ट भी हमारी कम लगे। तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है, ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है EOQ, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स अ क्वांटिटी विच इज मोस्ट इकोनॉमिकल टू ऑर्डर, मीन्स जो कि कंपनी को सस्ता पड़े, बिजनेस को सस्ता पड़े, ऐसी क्वांटिटी ऑर्डर करना, मीन्स ऐसा इतना अमाउंट ऑफ मटेरियल ऑर्डर करना। अब इसमें हमें कुछ टर्म्स समझना होंगे, कुछ कंसेप्ट समझना होंगे, जिससे ये टॉपिक हमें और ज्यादा क्लैरिफाई होगा। इसमें फर्स्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब वो एक्सपेंसेस, किसी कंपनी को बार बार वो एक्सपेंसेस बेयर करना पड़ते हैं। मान लीजिए इंदौर में कंपनी है और रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए दिल्ली जाना होता है, दिल्ली में हमारा रॉ मटेरियल सप्लायर है, तो कंपनी क्या सोचेगी कि एक बार ऑर्डर देकर आ जाओ और 3-4 महीने तक का ऑर्डर मंगवा लो और फिर 4 महीने के बाद फिर ऑर्डर देने जाएंगे, है ना। तो इस तरह से साल में 3 बार कंपनी को ऑर्डर देने दिल्ली जाना होगा। तो ऑर्डर देने में, जाने में, वहाँ इंस्पेक्शन करने में, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करवाने में, मतलब वहाँ से सामान लेकर आने में, उन सब में जो भी खर्चे लगते हैं, जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं, उन सब को कहा जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है। सेकेंड है हमारा होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट मतलब होल्ड करके रखना, कैरी करके रखना। अब हमने जो भी मटेरियल मंगवाया है हमारे बिजनेस के लिए, उस मटेरियल को संभाल के तो रखना पड़ेगा। एक दिन में तो कोई सारा मटेरियल यूज हो नहीं जाएगा, है ना। जो भी रॉ मटेरियल हमने मंगवाया है वो ग्रेजुअली, धीरे धीरे ही यूज होगा बिजनेस में। तो उस रॉ मटेरियल को, उस मटेरियल को संभाल कर रखना, संभाल के रखना मतलब उसके लिए वेयर हाउस चाहिए, उसके लिए प्रॉपर हमें ये कहें प्रिजर्वेटिव चाहिए, हमें एक शेड चाहिए, हमें अच्छे से डैमेज ना हो ढंग से रखने के लिए जगह चाहिए, हमें यदि कोई ज्यादा है हमारा मटेरियल तो हमें एक स्टाफ भी चाहिए उसका टेक केयर करने के लिए। तो ये सारे जो खर्चे हैं, इन सब एक्सपेंसेस को कहा जाता है कैरिंग कॉस्ट। मीन्स मटेरियल को कैरी करके रखने, होल्ड करके रखने में जो जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं वो सारे कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट। और एक होता है डिमांड या कंजप्शन। मीन्स हमें कितनी खपत लग रही है मटेरियल की, मीन्स एवरी डे हमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स का रॉ मटेरियल लग रहा है। रोज हमें 100 यूनिट का रॉ मटेरियल लग रहा है, रोज हम 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमें रोज 500 यूनिट का रॉ मटेरियल लग रहा है। कितना हमें रॉ मटेरियल रोज लग रहा है, दैट इज डिमांड और कंजप्शन बाय अवर बिजनेस। हमारे बिजनेस द्वारा मटेरियल का कंजप्शन कितना है, कितना हम मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये है डिमांड या कंजप्शन। तो ये जो डिनोट करते हैं, ये हमारे फॉर्मूला में डिनोट होता है डी से। ठीक। कैरिंग कॉस्ट डिनोट होता है सी से और ऑर्डरिंग कॉस्ट डिनोट होता है पी से। पी फॉर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर। एक ऑर्डर प्लेस करने में जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो डिनोट करते हैं हम पी से, राइट। होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट को डिनोट करते हैं सी वेरिएबल से और डिमांड और कंजप्शन हम डिनोट करते हैं डी वेरिएबल से। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला बनता है √2 मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई डी अपॉन सी। मीन्स √2 मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई डिमांड अपॉन कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट। अब हम इसको समझते हैं एक फॉर्मूला से। आपको जो भी स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स आएंगे एग्जाम्स में, उसमें आपको प्रॉब्लम्स में कुछ वैल्यूज गिवन रहेगी, उसमें आपको गिवन रहेगा सी, डी और पी। ये सारी चीजें आपको गिवन रहेगी। सी मीन्स कैरिंग कॉस्ट आपको गिवन रहेगी, आपको डिमांड गिवन रहेगी, आपको कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर ये भी गिवन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में कैरिंग कॉस्ट है ₹12, डिमांड है हमारी 5000 यूनिट्स और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग पर ऑर्डर इज ₹500।
नाउ वी विल हैव टू कैलकुलेट EOQ, हमें EOQ कैलकुलेट करना है। तो EOQ का हम फॉर्मूला लगाएंगे √2PD अपॉन C, √2। Now put the values in formula. P refer to what? 500. D is 5000 upon what? C is 12. Now when we solve it, हम इसको जब solve करेंगे तो हमारा आंसर आएगा √2,50,000। अब ये स्टिल ये हमारा आंसर नहीं है, हमें अभी भी अंडर रूट सॉल्व करना है। तो अंडर रूट सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है कि आप सारे नंबर्स के स्क्वायर्स को याद कर लीजिए और स्क्वायर्स याद करने के बाद दो दो जीरो की पेयरिंग बनाकर हम उसे 1 में कन्वर्ट करेंगे, देन इट विल बी इजियर टू सॉल्व अंडर रूट। जैसे कि यहाँ 2,50,000 है, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? हम 2 डिजिट लेंगे, 25। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। 25 स्क्वायर है, इधर से लिखते हैं बेटर रहेगा, 25 स्क्वायर है 5 का। देन ये 2 जीरो की एक पेयर बना ली, एक जीरो बन गया, ये 2 जीरो का एक जीरो बन गया और हमारा आंसर आया 500 यूनिट्स। EOQ इज इक्वल टू 500 यूनिट्स। इस तरह से हम अंडर रूट सॉल्व करते हैं। रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है टू राइट यूनिट्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है टू राइट फॉर्मूला, इनके भी मार्क्स होते हैं। और जैसे अगर कुछ नहीं दिया है तो हम यूनिट्स लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में बॉटल, स्पेक्टिकल्स, पेयर ऑफ शूज जो भी लिखा हो हम वो लिखेंगे यहाँ, ठीक है। तो यूनिट्स लिखना और फॉर्मूला लिखना, ये दो चीजें बिल्कुल मत भूलना। ये फॉर्मूला हाईलाइट करना और आंसर हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इनकी भी मार्किंग होती है। तो EOQ में इस तरह के आपको न्यूमेरिकल्स और आएंगे, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल सेंड यू सम PDF टू प्रैक्टिस फॉर न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर।